जम्मू संभाग में पीडीपी की डूबती नैया को सहारा दिलवाने के लिए पीडीपी हर यत्न कर रही है। अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने कुछ दिनों पहले ही जम्मू का दौरा किया और यहां पर सभी स्थिति को आंकलन करने की कोशिश की। सबसे पहले ये कि डूबती नैया ये ज़रा कुछ ओवर स्टेटमेंट है। माफ़ी चाहता हूँ आपसे। डूबती नैया नहीं है, ना कभी थी। पीडीपी जम्मू में पहले भी बहुत स्ट्रांग थी, आज भी बहुत स्ट्रांग है। सर मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहूँगा क्योंकि बीजेपी ने 25 सीटें जम्मू में जो ली वो कहीं ना कहीं पीडीपी के खाते से ही ली, तो पीडीपी कमज़ोर होती साफ तौर से जम्मू संभाग में दिखाई दी। पीडीपी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में जो सेकुलरिज्म की बात करती है, जो सब धर्मों को, सब समुदायों को साथ लेके चलने की बात करती है। देवेंद्र राणा जी काफ़ी देर से सियासत में थे, लेकिन जितेंद्र सिंह जी कुछ समय के लिए आए और बड़ी दूर चले गए पॉलिटिकल करियर में। आपके घर से भी सुनील सेठी जी ऑलरेडी बीजेपी में हैं काफ़ी देर से। आपको लगता है कि आप भी वही गति जो है वो पकड़ पाएंगे राज? जम्मू संभाग में पीडीपी की डूबती नैया को सहारा दिलवाने के लिए पीडीपी हर यत्न कर रही है। अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने कुछ दिनों पहले ही जम्मू का दौरा किया और यहां पर सभी स्थिति को आंकलन करने की कोशिश की। कुछ नए चेहरे पीडीपी में लाए गए हैं। वरिष्ठ जो एडवोकेट साहब है अनिल सेठी जी, काफ़ी पहले से लोगों का ये चेहरा जो है वो जाना माना है। अब इन्हें पीडीपी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जम्मू संभाग की जो नैया आगे पीछे घूम रही है उसे एक डगर पर लाई जाए। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। और किस उद्देश्य से और क्या माइंडसेट लेकर आप आज पीडीपी में अभी हाल ही में आप शामिल हुए और अब आपका किस तरह से रहेगा, किस तरह से पीडीपी को जम्मू संभाग में मजबूत करेंगे? सबसे पहले ये कि डूबती नैया ये ज़रा कुछ ओवर स्टेटमेंट है। माफ़ी चाहता हूँ आपसे। डूबती नैया नहीं है, ना कभी थी। एक पार्टी जो सक्सेसिवली पावर में रही है 2002 से लेके आज तक पावर में रही है, रेलेवेंट रही है, इन एग्जिस्टेंस रही है, अपोजिशन में रही है। कहीं डूबती नैया नहीं थी। पीडीपी जम्मू में पहले भी बहुत स्ट्रांग थी, आज भी बहुत स्ट्रांग है। सवाल ये है कि आपका बेसिक इशू ये है, आपका सवाल ये है कि मैंने क्यों पीडीपी ज्वाइन करने की सोची और मुझे किस चीज़ ने प्रभावित किया। उसका उत्तर मैं ये दे देता हूँ कि पीडीपी एकमात्र ऐसी पार्टी है आज के समय में जम्मू कश्मीर में जो कि एक बदली हुई विचारधारा, जो कि एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ चलना आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों की सोच, कुछ चुनिंदा लोगों को साथ लेके चलाना और जो आवाज़ बरखलाफ उठे उसको दबाना और आवाज़ खिलाफ उठाने वाले को तंग करना, हरास करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं हुआ किसी सिविलाइज सोसाइटी में, किसी सिविलाइज डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो क्यों कर ऐसा हो रहा है और क्यों हम ये होने दें, ये सोचकर मैंने कोशिश की पीडीपी का रवैया और मंशूर जानने की। तो मुझे लगा कि पीडीपी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में जो सेकुलरिज्म की बात करती है, जो सब धर्मों को, सब समुदायों को साथ लेके चलने की बात करती है, जिसमें अमीरी गरीबी का कोई फ़िक्र नहीं है, फ़र्क नहीं है, इसमें ज़ात पात की कोई बात नहीं है। लिहाजा इस तरह की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने आप को कन्विंस महसूस करता हूँ कि मैंने एक सही विचारधारा वाली पार्टी ज्वाइन की है। कोशिश करूँगा कि पार्टी के दूसरे दोस्तों, लीडरों को साथ लेके उनकी गाइडेंस में मैं इस विचारधारा को जितना आगे प्रमोट कर सकूँ करूँ और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करूँ। सर साहब मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहूँगा क्योंकि बीजेपी ने 25 सीटें जम्मू में जो ली वो कहीं ना कहीं पीडीपी के खाते से ही ली, तो पीडीपी कमज़ोर होती साफ तौर से जम्मू संभाग में दिखाई दी। आप समझते हैं कि आपके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके कंधों पर है पीडीपी को वापस रिवाइव कर पाने के लिए? जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी निभाएंगे। हम सारे साथी इकट्ठे हैं जी। हमारी विचारधारा एक है, हम सब एक बंद मुट्ठी की तरह एकजुट हैं और हम मिलके इस संशय को दूर करेंगे, इस सोच विचार की विचारधारा को बदलेंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या समाज के लिए ही ये राष्ट्र है या ये राज्य सरकार है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसा कभी था और ना ही ऐसा होगा।
जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी अशोभनीय है और ऐसी बातों पे ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे खरी उतरती हैं, ना हमारी बेसिक विचारधारा पे जो इंसानियत की बुनियाद पे हमारी सोसाइटी कायम है, ना उस पर खरी उतरती। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा पर्सनल है। देवेंद्र राणा जी काफ़ी देर से सियासत में थे, लेकिन जितेंद्र सिंह जी कुछ समय के लिए आए और बड़ी दूर चले गए पॉलिटिकल करियर में। आपके घर से भी सुनील सेठी जी ऑलरेडी बीजेपी में हैं काफ़ी देर से। आपको लगता है कि आप भी वही गति जो है वो पकड़ पाएंगे राजनीति में? गति पकड़ना मेरा मिशन नहीं है, या किसी के साथ मुकाबला या रेस मेरा कोई मिशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहले किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुका होता। अब चूँकि एक बदला हुआ समाज में देखता हूँ, एक ऐसा समाज देखता हूँ जहाँ पे कुछ लोगों का जीना मुश्किल है, एक पर्टिकुलर क्लास ही है जिसको सारे फ़ायदे, जिनके लिए हक़ में सारे फैसले किए जाते हैं। ये बदला हुआ जो समाज है, इसको चलते हुए मैंने ये ऐसा सोचा है। और मेरी किसी के साथ कोई रेस नहीं है, ना किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना किसी के साथ विचारधारा का कोई मतभेद है। और मुझे भी नहीं लगता कि पीडीपी की विचारधारा किसी और पार्टी की विचारधारा के साथ इतना इस कदर टकराव रखती है कि उसको कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज तक माना जाए। पीडीपी आज सेकुलरिज्म की बात करती है, इसीलिए पीडीपी के साथ मुझे जुड़ना पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे अनिल सेठी जी, और एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। पीडीपी में शामिल हुए हैं और पार्टी जो है वो इनके ऊपर एक विश्वास कायम कर रही है कि जम्मू में एक पीडीपी का स्थान जो है वो वापस हासिल करवाने में अनिल सेठी जी अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि सेकुलरिज्म के इस दौर में कहीं ना कहीं एक जो लोग है, एक सेक्शन जो है उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाई दे रहा है, जिस वजह से दूसरी सेक्शंस को वही जस्टिस देने के लिए उन्होंने प्रेरित होकर पीडीपी का हाथ दामन थामा है। लेकिन अब उनका ये कदम क्या पीडीपी की नैया को वापस किनारे तक लगा पाएगा, नहीं, ये भविष्य तय करेगा। आप जुड़ रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।